अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक था बेसिकली अजवाइन पे था और आज की वीडियो में आपको सारे बेनिफिट्स बताऊंगा अजवाइन की। अजवाइन बहुत सारे लोग जो इस्तेमाल करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर भी रहे होते हैं, बट ये होता है कि उनको सही तरीका इस्तेमाल इसका नहीं पता होता, वो गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं या बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते होते। सो अजवाइन की इस्तेमाल की तरफ भी आएंगे। पहले मैं बात करना चाहूँगा अजवाइन के फ़वाइद के बारे में कि कौन कौन से अजवाइन के फ़वाइद हैं। तो बेसिकली होता है ऐसा कि अजवाइन के अंदर से कुछ जूसेस रिलीज़ होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही बेहतर होते हैं। और इसके अलावा जो कैरम सीड्स होते हैं, कैरम सीड्स के का जो ऑयल होता है बेसिकली ये भी बहुत मुफीद रहता है हमारे लिए और ये मसाज के लिए बहुत अच्छा होता है। वो लोग जिनको चलने फिरने में मसला होता है, तकलीफ़ होती है, या फिर जिनको जॉइंट पेन होता है, उन लोगों के लिए ख़ुसूसी तौर पे ये बहुत अच्छा होता है। और अगर जिन लोगों को जॉइंट पेन है या चलने फिरने में मसला होता है वो इसका मसाज करवाएं तो उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अगर आपने इसका इस्तेमाल करना है तो आप ऐसे करें, रात को इसे सोक कर दें और नेक्स्ट डे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप मॉर्निंग में करते हैं या किसी भी टाइम करते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बात बता दूं कि जब आप सुबह इसका इस्तेमाल करेंगे मॉर्निंग में, यानी जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बेहतर रहेगी और बहुत बेहतर बनाएगी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को। इसके अलावा जिन लोगों को ज़्यादातर गैस की शिकायत रहती है या गैस की प्रोडक्शन की जो शिकायत होती है या बहुत ज़्यादा जिनको गैस होती है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। और यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि जब अगर आप इसका इस्तेमाल जो है हद से ज़्यादा करते हैं, यानी जो डोज़ में आपको बताऊँगा उस डोज़ से ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं कि जल्दी जल्दी हमें फ़ायदा हो, तो इस तरह से कोई भी चीज़ है वो आपको नुकसान दे सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। अगर अजवाइन ही आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो है आपको अल्सर भी हो सकता है, आपको हार्ट बर्न भी हो सकता है, आपके सीने में जलन भी हो सकती है। सो हर चीज़ में जो है एतदाल पसंदी ज़रूरी होती है, क्योंकि जब भी आप किसी हर्ब का मेडिसिन का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़रूर आपको कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट देगी, कोई ना कोई नुकसान आपको पहुंचाएगी। कुछ बेस्ट तरीके हैं अजवाइन यूज़ करने के, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट नंबर पे जो आ जाता है वो ये है कि आप सुबह जब मॉर्निंग में जागेंगे, आपने करना ऐसा है कि आपने मॉर्निंग में नाश्ते से पहले क्वार्टर टी स्पून अजवाइन की लेनी है, 1 गिलास पानी लेना है और उसके साथ ले लेनी है। ये बेस्ट तरीका है और इससे आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। सेकंड नंबर पे आ जाता है, आप सोक कर दें रात को गर्म पानी के अंदर और सुबह या नेक्स्ट डे उस पानी को जो है वो आप इस्तेमाल करें। पानी भी ले सकते हैं वो वाला, और अजवाइन भी उससे जो है वो पानी के साथ ले सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो आ जाता है कि आप दिन को किसी भी टाइम जब रायता ले रहे होते हैं तो क्वार्टर टी स्पून जो है अजवाइन के उस पर डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट और जो मेरा फेवरेट तरीका है अजवाइन लेने का वो ये है कि आप सुबह फर्स्ट टाइम नाश्ते से पहले दही के ऊपर जो है क्वार्टर टी स्पून अजवाइन की डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट रहेगा। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फ़िश पे, यानी जब मैरिनेट करते हैं फ़िश को तो ऊपर अजवाइन डाल देते हैं। सो इससे क्या होता है कि जो स्मेल फ़ील होती है फ़िश की, वो नहीं फ़ील होगी आपको जब आप खाते हैं मछली। जो स्मेल वगैरह फ़ील होती है मछली के अंदर, तो अजवाइन डालने की वजह से वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। जब आते हैं मोटापे की तरफ, यानी ओबेसिटी, या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जो है, जिन लोगों में फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लोग अपना वेट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं अजवाइन का इस्तेमाल करके। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि उन्होंने भी करना है ऐसा है कि रात को अजवाइन को जो है वो सोक कर देना है। जब रात को आप अजवाइन को सोक कर देंगे तो नेक्स्ट मॉर्निंग में जब इसका आप नाश्ते से पहले इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे आपने एक चेंजिंग करनी है। वो ये है कि इसके अंदर हनी ज़रूर ऐड करना है, 1 चम्मच। जब आप 1 चम्मच हनी का ऐड करेंगे तो इससे जो आपका वेट होगा वो बहुत जल्दी रिड्यूस होगा और बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलने लग जाएंगे। क्योंकि फ़ैट जहाँ पे एक्युमुलेशन होती है, जहाँ पे फ़ैट की, ये उसकी एक्युमुलेशन को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से आपका वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है और कुछ ही हफ्तों में, 2 से 3 हफ्तों में आपको रिज़ल्ट आना लग जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अजवाइन का इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। एक तो अजवाइन का रेगुलर इस्तेमाल, मगर जो डोज़ मैंने आपको बताई है वो डोज़ लें, और जो टाइम आपको बताया है वो उस टाइम पे उस तरीके से लें, तो आपका ब्लड प्रेशर भी जो है वो रेगुलर रहेगा, वो हाई नहीं होगा। अच्छा, जो हर्ब्स या जो मेडिसिन हम आपको बता रहे होते हैं, इनका इस्तेमाल करना, इनका तरीका इस्तेमाल, इनका जो टाइम आपको बता रहे होते हैं, इनकी डोज जो आपको बता रहे होते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, तो फिर आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बट अगर आप इनका जो है इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं या कहते हैं कि हमें जल्दी फ़ायदा हो और ज़्यादा फ़ायदा हो, आप टाइम भी चेंज कर देते हैं, आप डोज़ भी चेंज कर देते हैं, आप
وہاں پہ جا کے جو ہے اس کا طریقہ استعمال بھی چینج کر دیتے ہیں، تو اس طرح سے فائدہ لینا مشکل ہے۔ اس لیے اس طرح استعمال کریں جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں، جیسے جو ڈوز بتاتے ہیں، جو ٹائم بتاتے ہیں، اس طرح استعمال کریں تو آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ سیف الرحمان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔